जैगम मुर्तजा जी की पुस्तक पुलिसनामा के पिछले एपिसोड में हमने जिस केस स्टडी के ऊपर चर्चा करी थी वो था जहां मुर्दे भी गवाही देते हैं। इस केस स्टडी के तहत हमने जाना कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर अक्सर पक्षपातपूर्ण रवैये का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी यही पुलिस जो है आम जनता के चक्रव्यूह का शिकार बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभी शिकारी खुद शिकार हो जाया करता है। ये कहावत पिछले केस स्टडी में बिल्कुल सिद्ध हुई थी। आज से हम इसके अगले केस स्टडी की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का केस है अजब गजब चालान और इसके तहत हम जानेंगे कि पुलिस यदि अपनी ईगो पर यानी कि अहम पर अटक जाए तब वो क्या कुछ नहीं कर गुजरती। चलिए, अजब गजब चालान। लोग कहते हैं कि लखनऊ अदब और तहजीब का शहर है। हालांकि अदब बस आदाब में सिमट कर रह गया है और तहजीब पान गुटके की पीक से रंगी दीवार में दफन नजर आती है। फिर भी अगर आप नखलऊ सॉरी लखनऊ में हैं तो मुस्कुराइए, चाहे आप पर जो सितम गुजर जाएं। यह क्या कम है कि आप तहजीब के मजार पर हाजिरी दे रहे हैं। मतलब कभी किसी जमाने में रहा होगा लखनऊ नवाबों का शहर और वहां अदब और तहजीब रही होगी आम जनता के बीच पॉपुलर, लेकिन अब ये सब कुछ वहां देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी लखनऊ के बारे में आज भी यही कहा जाता है कि वो अदब और तहजीब का शहर है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हाथी मर गया लेकिन जंजीर अभी तक कंधे पर ढो रहे हैं। हाजिरी से याद आया, उस रोज अपने रजी भाई बहुत जल्दी में थे। दफ्तर में नई नई बायोमेट्रिक मशीन लगी थी। पिछले एपिसोड में आप में से किसी ने बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर ही एक कमेंट दिया था जिससे मैं इत्तेफाक रखती हूँ। देर हो जाती तो उस रोज की हाजिरी कट जाती। सितम यह भी था कि मुल्क में उन्हीं दिनों मोटरयान कानून का नया संशोधन नया नया ही लागू हुआ था। यह शायद जुलाई या अगस्त 2019 की बात रही है। नए कानून का जबरदस्त खौफ था। चालान कटने का डर ऐसा था मानो वाहन नहीं, लॉकडाउन के जमाने में कोविड का मरीज साथ लेकर घूम रहे हों। खैर, अपने रजी अहमद बाइक लेकर घर से निकले। घर छोड़ने से पहले उन्होंने पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया कि मोटरसाइकिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण मुक्ति प्रमाण पत्र और बीमा की रसीद सही सलामत उनके झोले में मौजूद है या नहीं। हालांकि उन्होंने अपने अधगंजे सर पर कभी टोपी नहीं लगाई थी, लेकिन उस रोज हेलमेट लगाकर निकले थे। ये हेलमेट अभी पिछले हफ्ते ही तो खरीदा था बर्लिंगटन चौराहे से। सस्ता था लेकिन मोटा मोटा ISI मार्का बना था, इतना ही काफी था। सर पर हेलमेट रखकर बाइक पर सवार हुए तो रजी भाई को एकदम सुपरमैन वाला फील आया। हेलमेट लगाने के तमाम कायदे थे, लेकिन सबसे बड़ा फायदा चालान के खतरे से बचने का था। 20,000 रुपये की बाइक का चालान 40,000 रुपए। भला ये कोई बात हुई? पुलिस वाले ना हुए, मुंबई के भिंडी बाजार वाले वसूली भाई हो गए। मानो देश की डूबी अर्थव्यवस्था और दिवालिया हुई सरकार को संभालने का जिम्मा गाड़ी मालिकों पर आन पड़ा है। बहरहाल मोटर वाले घोड़े यानी डिस्कवर मोटरसाइकिल पर सवार रजी भाई स्वयं को स्पार्टा का सैनिक मानकर घर से निकले। सीना फुलाए, मुर्गे से गर्दन अकड़ाए, दाएं बाएं देखते निकल पड़े हजरतगंज की तरफ। अभी मुश्किल से एक चौराहा पार करके चौक पर ही पहुंचे होंगे कि उनके अश्वमेघ का घोड़ा 2 दर्जन सिपाहियों ने रोक लिया। रोक क्या लिया, ऐसे घेर लिया मानो अपने रजी भाई ना हो, पूर्वांचल के कोई कुख्यात गैंगस्टर हो। सिपाहियों का नेतृत्व कर रहा दरोगा रमेश चंद्र ने तुरंत बाइक की चाबी निकाल ली। एक तो पेशे से पत्रकार, ऊपर से कागज पूरे। रजी भाई चाबी छीनते ही बिलबिला गए। क्या है जी, क्या बिल्कुल भी तमीज तहजीब नहीं है आप लोगों में? यह कौन सा तरीका है चेकिंग का? इस सवाल पर पुलिस वाले बौखला गए। जो तमीज तो है लेकिन फर्ज से मजबूर हैं। आप अपनी गाड़ी के कागज दिखाइए। एक सिपाही ने जवाब दिया, दिखा देंगे कागज, लेकिन पहले तमीज से बात कीजिए। आप लखनऊ में हैं, मेरठ या गोरखपुर में नहीं। अब ट्रैफिक कांस्टेबलों का धैर्य जवाब देने लगा था, फिर भी चेहरे पर नकली मुस्कुराहट चिपकाते हुए एक मोटी मूंछ वाले कांस्टेबल ने कहा, हुजूर अगर आपको तकलीफ ना हो तो अपनी सवारी के कागज दिखा दीजिए। रजी भाई का अहम शांत हुआ तो वे दंदनाते हुए बाइक से उतरे। उन्होंने सीट कवर हटाया, यूटिलिटी बॉक्स से कागज निकाले। रजी भाई अब मुड़े और फेंक कर मार दी कागजों की पोटली चेकिंग कर रहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरफ। अब पुलिस वाले तो पुलिस वाले ठहरे।
एक तो खुद तहजीब का पहाड़ा पड़ा रहे थे, ऊपर से ये बेअदबी। पुलिस वालों के लिए ये अकड़ नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक ने पलट कर पूछा, ये क्या है? कागज हैं? पूरे हैं, रजी भाई ने जवाब दिया। तो क्या पेपर हैं? सिर पर हेलमेट है, पैर में जूते हैं, बाइक साबुत सलामत है, आपको और क्या चाहिए? बाइक का टेल लैंप जलता है? कांस्टेबल ने पूछा। हाँ जलता है। नंबर प्लेट आगे पीछे नई वाली स्टैंडर्ड हाई सिक्योरिटी प्लेट लगी है, नंबर एकदम दूर से चमकते हैं। इंडिकेटर, ब्रेक लाइट एकदम सही है, स्टैंड साइड स्टैंड साबुत हैं। तब आप बस 200 रुपए का चालान कटवा लीजिए। कांस्टेबल ने कहा। है वो क्यों जी? रजी भाई ने हैरत से पूछा। हेडलैम्प पर काले रंग की पट्टी नहीं है जी। कांस्टेबल ने उतनी ही मासूमियत से जवाब दिया। लेकिन हम कभी चालान नहीं कटवाते। क्यों, आप मंत्री हैं? नहीं, हम बहुत जलील पेशे से हैं। वकील हैं क्या? जी नहीं, पत्रकार है। ओह, पत्रकार हो तो कागज क्यों दिखाए? सीधे अकड़ दिखानी चाहिए थी। दरोगा ने मासूमियत और तंज के मिले जुले लहजे से सवाल किया। पहली बार पूरे कागज लेकर निकला था, सो दिखा दिया। रजी भाई ने इतना कहा, बाइक स्टार्ट की और अपनी राह पकड़ ली। ज्यादा देर वहां रुकना अब सही न था। हालांकि जाने से पहले पुलिस वाले पत्रकार साहब को अदब और तहजीब का आदाब सिखाना नहीं भूले, मगर इससे भला रजत भाई को क्या ही बिगड़ने वाला था। बहरहाल रजी भाई पत्रकार थे, सो थोड़ी सी खरी खोटी सुनाकर बच गए। बस 10-15 मिनट की कुर्बानी देकर पुलिस से छूट जाना बेहद सस्ता सौदा है। शुक्र मनाइए छूट गए। पत्रकार थे तो क्या हुआ, अदब के केंद्र इसी शहर लखनऊ में पुलिस वालों ने क्या क्या सितम नहीं देखे हैं। वरना डॉट 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 कहते हैं, एक जमाना था जब नवाबों के सिपाहियों ने बड़े बड़ों की धूल उतार दी थी। इसके बाद अंग्रेज आ गए। लोगों ने वह वक्त भी देखा जब अंग्रेज के सिपाहियों ने नवाबों की भी धूल झाड़ दी। इसके बाद मुल्क आजाद हो गया, अब अपना राज था, लेकिन पुलिस अब भी अपनी न थी। पुलिस सरकार की थी और मौके बेमौके किसी ना किसी बहाने आम जन की धूल उतारती रहती है। ये तो हम पिछले 10 साल से देख ही रहे हैं, भुगत भी रहे हैं। क्या क्या सुनोगे मियाँ, बड़े बड़े किस्से हैं इस शहर के पुलिस वालों के। बहरहाल 3 घंटा लगाकर चेकिंग करके दरोगा रमेश चंद्र थक चुके थे। दिल में रजी भाई वाली घटना को लेकर बार बार उबाल आ रहा था, मगर अब कुछ हो नहीं सकता था। वैसे ये वाले दरोगा जी मिजाज से शरीफ आदमी माने जाते हैं, मगर क्या करें, वर्दी पहनकर अच्छे अच्छे सीकियां पहलवानों में गर्मी आ जाती है। अपने दरोगा जी तो फिर अब 95 किलोग्राम के हो चले थे। उम्र के साथ साथ दिन ब दिन वजन बढ़ रहा था। मानो उनकी तोंद और उम्र में होड़ लगी थी कि कौन पहले अंतिम हद को पार करेगा। खैर, काम से निपटकर दरोगा जी का दिल लिट्टी चोखा खाने को हुआ। लिट्टी चोखा यानी 2 अलग व्यंजन जो एक साथ खाए जाते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने खाया भी होगा। लिट्टी चोखा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय है। लखनऊ में इसे बाटी चोखा भी कहते हैं। हालांकि लखनऊ की पुरानी तहजीब में इसका जिक्र शायद ही मिलता हो, लेकिन पिछले 25-30 सालों में यह शहर में काफी लोकप्रिय हुआ है। इसकी एक वजह राजधानी होने के नाते लखनऊ में पूर्वांचल के लोगों की मजबूत उपस्थिति भी है। जगह जगह इसके स्टॉल हैं। ठेले से लेकर रेस्टोरेंट वाले अपने माल को सर्वश्रेष्ठ बताकर बेचते हैं, लेकिन जो बात कन्हैया लाल की बाटी चोखे में है, वे शायद किसी और के नहीं। दरोगा रमेश चंद्र अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुए और बिना हेलमेट लगाए ही कन्हैया लाल के ठेले पर जा पहुंचे। कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, दूसरों को हेलमेट न लगाने के लिए चालान काटते हैं पुलिस वाले, लेकिन खुद बिना हेलमेट घूमते हैं। मैंने खुद दिल्ली में ही यहाँ की सड़कों पर कई पुलिस वालों को देखा है जिनको हेलमेट से कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसे ही घूमते हैं। लेकिन यदि कोई बिना हेलमेट के मिल जाए तो उसका फट से चालान काट देते हैं। ये उन्हीं दिनों की बात है जब देश में नया मोटर वाहन कानून लागू हुआ था। इस कानून के आने के बाद से दरोगा जी की तोंद के साथ साथ अकड़ और आमदनी में काफी इजाफा हुआ है। इन सब से वर्दी की खुमारी बढ़ना लाजमी थी। खैर, लिट्टी के जायके को जहन में बसाए दरोगा जी ने मोटरसाइकिल रोकी, उससे उतरे और मदमस्त हाथी की तरह टहलते हुए कन्हैया लाल के पास जा पहुंचे। ए कन्हैया, एक तो लिट्टी चोखा दो बे, दरोगा जी ने फरमान सुनाया। ये भाषा सुनकर एकदम मिर्जापुर सीरीज की याद आ गई। उसने भी हर एक शब्द के बाद इसी तरह की भाषा है। कन्हैया लाल का जन्म भी लखनऊ में ही हुआ था। क्या हुआ जो उसके माता पिता दूसरे शहर से आकर बसे थे। कन्हैया ने भी लखनऊ की तहजीब की घुट्टी गोल घोल कर पी थी। दरोगा की बेअदगी पर
कन्हैया के दिल में गजब उबाल आया। वे भन्नाकर पलटे लेकिन सामने वर्दी देखकर चुप साध गए। उन्होंने खामोशी तो ओढ़ ली लेकिन दरोगा जी को सुनकर भी अनसुना कर दिया। कम से कम उम्र का लिहाज ही कर लेता, कन्हैया ने दिल में सोचा। कन्हैया ने सिर्फ उम्र में ज्यादा थे बल्कि रुतबे से भी कमजोर न थे। उनका काम खूब चलता था, सो पैसे की कोई कमी न थी। ठेले पर दोपहर से लेकर रात तक जुटने वालों की भीड़ और लखनवी दुलार ने कन्हैया जी का दिमाग तो 7वें आस पर न सही, चौथे और 5वें पर तो पहुंचा ही दिया था। हाँ, दोनों के बीच जो फर्क था वह बस उम्र और वर्दी का ही था। लिट्टी वाले का स्वाभिमान वर्दी वाले के अहंकार के सामने झुकने को तैयार न हुआ। ठेले पर भीड़ लगी थी। कन्हैया दूसरे ग्राहकों को निपटाने में लगे हुए थे। इधर बाटी मिलने में जो जो देरी होती गई, दरोगा रमेश चंद्र का ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ता गया। आखिर पेट की आग बढ़ते बढ़ते दिमाग तक आ गई। अब सब्र ने जवाब दिया तो वर्दी का रौब दिमाग से निकलकर जबान तक आ गया। आओ देखा ना ताओ, ठेले वाले की शान में अवधि के 4-6 पुलिसिया श्लोक पढ़ डाले। इतना ही नहीं, कन्हैया के अकल ठिकाने लगा देने की धमकी भी दे डाली। क्या कर लेंगे आप? कन्हैया लाल ने सवाल किया। अब चालान भर देना। रमेश चंद्र ने अपना ब्रह्मास्त्र फेंका। काहे का चालान? कन्हैया लाल ने अपना लहजा थोड़ा ऊपर करते हुए कहा। अपने ठेले का। रमेश चंद्र ने अपनी आवाज को एक स्वर और ऊंचा करके जवाब दिया। ठेले का चालान? वो कैसे जी? ठेला है तो क्या हुआ, है तो चौपहिया ही। रमेश चंद्र जी ने पलट कर कहा। इसके बाद दरोगा जी पलटे, अपनी मोटरसाइकिल पर लगी टोकरी से एक चालान बुक निकाली और कन्हैया लाल के हाथ में पर्ची थमा दी। और ये जा और वो जा। दरोगा रमेश चंद्र तो चले गए लेकिन कन्हैया लाल परेशान। उसके ठेले में ना तो मोटर लगी थी न ही कोई पंख लगे थे। समझ नहीं पाया कि दरोगा जी उसको किस चौपहिए मोटरयान के चालान की रसीद थमा गए हैं। खैर, उस वक्त कन्हैया लाल कुछ न कर पाए। अगले रोज अपनी ठेस खाए अहम को चालान और रसीद लेकर वे पुलिस कप्तान के पास पहुंचे। रसीद दिखाई। रसीद देखकर एक बार को तो एसएसपी को भी चक्कर सा आ गया। भैया, ये किस चीज का चालान काट दिया? कप्तान की समझ के बाहर था कि ठेले का चालान किस अधिनियम या नियम के तहत काटा गया। बहुत सर खुजाया लेकिन माजरा समझ में ना आया। जब कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो कप्तान साहब ने मामले की जांच कराने का फैसला किया। सर्कल ऑफिसर यानी सीईओ बाजार खाला को जांच सौंप दी गई। तो तरह तरह का नामकरण किया गया है पुलिस वालों का। सर्कल ऑफिसर को सीईओ बाजार खाला कहा है। जांच हुई तो पता चला कि कन्हैया लाल ने अपने ठेले पर सवार होते वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। भला ठेले पर सीट बेल्ट का क्या काम? सीईओ साहब ने सवाल किया। ठेले में 4 पहिए लगे हैं, चौपहिया है, दरोगा जी ने जवाब दिया। तमाम बिंदुओं पर बात हुई। बातचीत से सीईओ साहब समझ गए कि मामला कानून का नहीं, अहम को ठेस पहुंचाने का है। मामला यही नहीं थमा। इसके बाद शहर में पिछले दिनों हुए तमाम अगले पिछले चालानों की जांच हुई। पता चला कि दरोगा रमेश चंद्र ने कोई अनोखा काम नहीं किया है। शहर के दूसरे दरोगाओं ने भी तमाम तरह के उल्टे सीधे चालान काट रखे हैं। अब किस किस तरह के चालान काटे, जरा इस पर गौर फरमाइए। पुलिस के अहम को ठेस पहुंचाना कितना खतरनाक हो सकता है और किस किस तरह के गैर कानूनी चालान कट सकते हैं। लेकिन फिर बात वहीं आकर ठहर गई। पुलिस आखिर पुलिस ही है। चोर चोर मौसेर है भाई, वे कुछ भी कर सकती है। बरसों पहले चोरी हो चुकी गाड़ियों को ओवर स्पीडिंग का चालान थमाया जा सकता है। कार मालिक को हेलमेट न लगाने के जुर्म में जुर्माना भरने को कहा जा सकता है। स्कूटर मालिक को पुलिस ट्रैक्टर का चालान भेज देती है। पुलिस का काम लोगों की सेवा करना और न्याय दिलाना है। कौन नहीं मानेगा कि पुलिस अपने काम के साथ पूरा न्याय करती है? चालान कटवाना है क्या? अंतिम पंक्तियों में धमकी भरे अंदाज में इसको खत्म किया है कि आपको मानना ही पड़ेगा कि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और वो बड़ी ईमानदारी और मुस्तैदी से इस काम को करती है। नहीं मानेंगे तो क्या काटे चालान आपका? इसके साथ ही ये वाला केस समाप्त होता है। उम्मीद है ये केस आपको बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में लगातार अपना प्यार दिखाते रहिए और यदि ये वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब मुझे इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में अगले केस फाइल के साथ में फिर हाजिर हो जाऊंगी। जय भीम, धन्यवाद।